प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक समांकों के संकलन की विधियाँ। प्राथमिक समांक संकलन की मुख्य 5 विधियाँ हैं। पहली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति, जिसके गुण है कि इसमें मौलिकता बनी रहती है, शुद्धता रहती है, क्योंकि व्यक्ति आमने सामने इसमें जो है वो समांक का संकलन करता है। एक रूपता भी रहती है, लोचदार है, सजातीयता, विस्तृत, इसमें समय और धन काफ़ी खर्च होता है। विश्वसनीय सूचना होती है, क्योंकि आमने सामने सूचनाओं का संकलन किया जाता है। उपयुक्तता को देखते हुए, यानी समय, धन और श्रम, सब चीज़ों को देखते हुए तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति, ये विधि काफ़ी मितव्ययी है, निष्पक्ष भी है और विस्तृत क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इसमें व्यक्ति आमने सामने नहीं होता है, लेकिन वो मौखिक अनुसंधान करता है। बातचीत करके जो निष्कर्ष निकलता है उसके द्वारा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति की रीति, जैसे कि अखबार है, न्यूज़पेपर है, कुछ संवाददाता है, उनसे बातचीत करके जो सूचना प्राप्त की जाती है, ये भी मितव्ययी है, विस्तृत भी है और व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोगी है तथा इसमें भी संसाधनों का कम खर्च होता है। प्राथमिक समांकों की जो चौथी विधि है वो डाक द्वारा या मेल द्वारा सूचनादाताओं द्वारा प्रस्तावना भरवा करके सूचना प्राप्त की जाती है। आजकल मेल पर भी कई सारे आती रहती है प्रश्नावली, और कुछ इस समय में हाँ या ना में जवाब दे करके या कुछ ऐसे जवाब दे करके तथ्य संकलित किए जा सकते हैं। ये विधि भी कम खर्चीली है, प्राप्त सूचनाओं में मौलिकता रहती है तथा व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। पांचवी विधि है प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियां भरवा करके सूचना प्राप्त करना। विशाल क्षेत्र होता है अगर, तो उसको उपयोगी एवं शुद्धता से परिपूर्ण एवं पक्षपात विहीन बनाने के लिए प्रगणकों का उपयोग किया जाता है, जिनको कि कुछ भुगतान भी किया जाता है, इसलिए सूचना जो है वो सही हो सकती है। अब इन सब विधियों में प्राथमिक समांक संकलन की सबसे उचित विधि कौन सी है? प्राथमिक समांक संकलन में उपयुक्त रीति के चुनाव के जो आधार हैं वो इस प्रकार से: अनुसंधान की प्रकृति क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उस ऑब्जेक्टिव को परिपूर्ण करने के लिए प्राथमिक संकलन की विधि उपयुक्त है या प्राथमिक संकलन किया जाना जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक संकलन जब भी किया जाता है तो समय, श्रम और धन की आवश्यकता पड़ती है, और क्षेत्र कैसा है, उसका एरिया कितना है, उस एरिया के आधार पर ही प्राथमिक समांकों का संकलन किया जा सकता है। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके पास कितना बजट है, कितना श्रम उपलब्ध है और उसके द्वारा क्या इन तथ्यों का संकलन किया जा सकता है, तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए उपयोगी होगी। उपलब्ध समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा तथा सूचनाओं की शुद्धता की मात्रा के आधार पर, अगर सूचना पूर्ण रूप से शुद्ध चाहिए तो आपको प्राथमिक संकलन का प्रयोग करना पड़ेगा।